वेलकम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक हो। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। वैल्यू, आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारी कहानी मैं इसमें सिखाऊंगा। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एक ये आएगा। इसमें से पेपर में क्वेश्चन है, श्योर है, आता है। और एक ये थ्योरम है, एक्चुअली कैले हैमिल्टन थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से श्योर है क्वेश्चन आता है। इसकी एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन या एग्जांपल बेस्ड ऑन कैले हैमिल्टन थ्योरम, सीएच थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, आई विल मेक द मैथ इजीएस्ट फॉर यू। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर और अच्छे तरीके से और इजी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चंस दोबारा करवाने की कोशिश करूंगा और मैं बहुत जल्दी उसको अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर में इतने से टॉपिक है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस है जो मैं अब करवाऊंगा आपको। ये सारी की सारी डेफिनेशंस है, मतलब पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल आपको पता है, करके आयो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स है, बेस्ड है, आइगन वैल्यूज बोलना है, आइगन वैल्यूज बोल दो। करैक्टरिस्टिक रूट्स बोलना है, करैक्टरिस्टिक रूट्स बोल दो। अभी मैं बताऊंगा इसको क्या होता है। तो एक तो ये आ गया इसके अंदर। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक रूट्स का दूसरा नाम होता है आइगन वैल्यूज। करैक्टरिस्टिक रूट्स का एक दूसरा नाम होता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का दूसरा नाम होता है करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स। मतलब आप ये समझ लो, आइगन बोलना आइगन बोल दो या करैक्टरिस्टिक बोलना करैक्टरिस्टिक बोल दो। करैक्टरिस्टिक, इसका करैक्टर ही ऐसा है, आइगन वैल्यूज या करैक्टरिस्टिक रूट्स। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल्स आएगी इसकी बेस पे। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन करैक्टरिस्टिक रूट्स द कोरस्पोंडिंग करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन रूट्स एंड द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स। और ये थ्योरम्स है इसके बेस पे, कैले हैमिल्टन थ्योरम और एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कैले हैमिल्टन। ये पूरा चैप्टर मैं 5 to 6 पार्ट्स में बनाऊंगा, छोटे पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको करने में प्रॉब्लम ही ना आए। और बहुत आसान टॉपिक है, ये टॉपिक मेन समझना है, 5th टॉपिक मेन है और एक थ्योरम। क्वेश्चन तो इसके बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। 7th मैं बहुत इजी तरीके से करवाऊंगा। 5th और 6th को बहुत ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझ आएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसका इंडेक्स बनाओ, मैं इसकी डेफिनेशंस लिखता हूं। पास आई यूं मुस्कुराई, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल मैथ के लिए रोता है या सोता है। लो जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस है ये सारी की सारी। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल तो यही होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू so on an xn, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये इसकी डिग्री मैक्सिमम क्या है? n है। और इसलिए डिग्री n है क्योंकि इसके साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो नॉन जीरो होती है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन आप 8, 7, 8 से ही करके आए हुए हो। अब पोलिनोमियल फंक्शन में मैट्रिसेस को ऐड करना है, मतलब इन दोनों की आपस में अटैचमेंट करनी है। तो मैट्रिसेस कैसे होएगा? x की जगह a कर दो, a भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स लोगे वो स्क्वायर ली है, जिसका भी ऑर्डर n है, क्योंकि इसका ऑर्डर n था, इसका भी ऑर्डर n लिया है। तो ये फॉर्मेट क्या बनेगा? x की जगह a0 प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर अप टू सो ऑन a की पावर n। दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपने कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर सिर्फ x की जगह a पुटिंग कर दी। वो a मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इस पोलिनोमियल का नाम पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस पड़ गया। जिस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो नाम थोड़ा चेंज होएगा, कि नाम इन्होंने विद मैट्रिक्स दे दिया। अब ये पोलिनोमियल के अंदर मैट्रिक्स ऐड किया है और एक होता है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिसेस आप करके आए हो वैसे +2 में प्रॉपरली। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में लिखा हो, इस फॉर्मेट में लिखा हो, मींस इसके अंदर
x की जगह a ऐड किया, क्योंकि हमेशा वेरिएबल में पुटिंग होती है, वेरिएबल में पुटिंग करके मैट्रिसेस ऐड किया। और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब है कांस्टेंट क्वांटिटी, x तो वैसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये मैट्रिसेस है। मतलब a नोट, ये मैंने ऑर्डर अगर n लिया है, अगर मैं 2/2 की लूं तो a नोट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, a1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 5 6 8। तो ये एक 2/2 की मैंने छोटी एग्जांपल ली है, ये मैट्रिसेस की फॉर्म में है कांस्टेंट क्वांटिटी। आप सोचोगे सर क्या ये पता होना जरूरी है? ये चीज पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज वैल्यू कैसे पुटिंग करते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, एप्लीकेशंस करवाऊंगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम जो मैंने इंडेक्स में टॉपिक लिखा है उसके अंदर ये चीज मैं ऐड करवाऊंगा। पहली बात, एवरी स्केयर मैट्रिक्स हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें करवाऊंगा ये। और ये चीज वैसे ही पता होनी चाहिए, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है a नोट a1 a2 अप टू सोन, ये जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटी है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, इसलिए इसका नाम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब जो डेफिनेशन करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो। जो अब मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जो अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये ही पेपर में आती है और ये ही अच्छे तरीके से पता होनी जरूरी है आपको। ये है, मैं करवा रहा हूं पार्ट 1, इसका पार्ट 1 शुरू करवाया है अभी मैंने इस चैप्टर का। तो ये ही सबसे अच्छी डेफिनेशंस है और यही पेपर में आती है। लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। चारों डेफिनेशंस आपस में कंबाइंड एंड कंफ्यूज ना होना, बहुत ध्यान से देखोगे चारों डेफिनेशन एक लाइन में समझ आ जाएगी आपको। मैं बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूं आपको। अभी मैंने करवाया है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से पहले पॉलिनोमियल किया, फिर उसमें मैट्रिसेस ऐड किया, फिर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल किया। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की अगली कहानी आई है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। शॉर्ट फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक को मैं CH लिखूंगा। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इफ इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कब कहूंगा, अगर A में से कोई कांस्टेंट क्वांटिटी माइनस कर दो, बस ये सिंपल ब्रैकेट है। कई टीचर्स इसको A-XI लिख देते हैं, लैम्डा की जगह x लिख देते हैं। जो नोटेशन यूज करनी है आप वो कर सकते हो, मैं लैम्डा यूज करूंगा। A-λI है वेयर लैम्डा इज स्केलर एंड I इज यूनिट मैट्रिक्स। I इज यूनिट आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 2/2 होगी तो 1 0 0 1। तो अगर मैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कुछ स्केलर क्वांटिटी माइनस कर दूं, उसका नाम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पड़ जाएगा। कैरेक्टर डिफाइन होना शुरू हो गया। अब इस मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक, अब इसकी एडवांस ब्रांच आ गई। अगर इसी मैट्रिक्स में मैं डिटर्मिनेंट ले लूं A-λI, इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का नाम बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A-λI। अगर मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं तो इज कॉल्ड आप ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका डिटर्मिनेंट ले लूं, डिटर्मिनेंट लेने के बाद एक इक्वेशन तो बनती है ना, वो इक्वेशन पॉलिनोमियल की शेप की ही बनेगी। A0 प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहां लैम्डा लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इफ A-λI का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर दूं, बस इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज डिटर्मिनेंट ऑफ A-λI is equal to 0, then characteristic polynomial is called characteristic equation. Then characteristic polynomial is called
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू जीरो। अब जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद कोई ना कोई रूट्स तो आएंगे ना। जो रूट्स आएंगे आफ्टर सोल्विंग a minus lambda I equal to 0, we get the value of lambda. We get the values of lambda. lambda की जो values आएगी is called characteristic roots. Is called characteristic roots. characteristic roots बोलना है, characteristic roots बोल दो। इसका दूसरा नाम है आइगन वैल्यूज बोलना है, आइगन वैल्यूज बोल दो। आइगन रूट्स बोलना है, आइगन रूट्स बोल दो। लेटेंट रूट्स बोलना है, लेटेंट रूट्स बोल दो। जो मर्जी नाम दे दो, बहुत सारे नाम है इसके। तो चारों डेफिनेशन मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर इसमें बता रहा हूं दोबारा, a माइनस लैम्डा आई किया, इसको बोल देंगे मैट्रिक्स पोलिनोमियल। इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, इसको बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स निकाल लिए, रूट्स ऑफ लैम्डा, इसको बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। सारी कहानी सेम ही है, अटैच ही है, बस नाम हर स्टेप पे नाम अलग अलग है। हर स्टेप पे इसके नाम अलग अलग है। a माइनस लैम्डा आई का मतलब पता क्या होता है? मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे पास a दे रखे है 1 2 3 4, मैं 2/2 का लेता हूँ, क्वेश्चन में 3/3 के करवाऊंगा। a माइनस लैम्डा आई, a क्या है? 1 2 3 4। लैम्डा क्या है? लैम्डा ही होता है। आई क्या है? 1 0 0 1। 2/2 है तो 2/2। 1 2 3 4 लैम्डे से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब इसको माइनस करो, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई माइनस करो। पहले को पहले में से माइनस, दूसरे को दूसरे में से माइनस, तीसरे को तीसरे में से माइनस, चौथे को चौथे में से माइनस। दिस इज कॉल्ड a माइनस लैम्डा आई। ऐसे सोल्व करते हैं। तो इसको आसान तरीके से कैसे समझना है? डायगोनल एलिमेंट में जब भी निकालना है a माइनस लैम्डा आई या a माइनस एक्स आई, कोई x भी ले सकता है, y भी ले सकता है। डायगोनल में सीधा माइनस करके लिख दो, 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, 2 3 वैसे। तो डायगोनल में हम सीधा माइनस करके लिख देंगे, बार बार ये स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा होता है कई बार कि बच्चे कहते हैं सर ये सारी चीज़ तो आपकी क्लियर होगी जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। एक छोटी सी चीज़ हो रहती है इसके अंदर, अगर मैं इन रूट्स ऑफ लैम्डे को, ये रिमार्क के तौर पे याद करना, रूट्स को ऐड कर दूं, एडिंग द रूट्स ऑफ लैम्डा, अगर मैं ऐड कर दूं, वी गेट ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। आपने छोटी क्लासों में ट्रेस की डेफिनेशन की है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो आइगन रूट्स जो आए हैं आपके, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आए हैं, इनको ऐड कर दूं तो वो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन जाती है। नई डेफिनेशन आई है, पहले आपने डायगोनल एलिमेंट का सम किया हुआ है, अब सोल्व करने के बाद भी प्लस कर दो तब भी वो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ही आएगा। अब इस पूरे चैप्टर में ये चार चीजें हैं। इसके बाद रूट्स निकालने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बाद आता है वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। वैसे ही इन चारों का एडवांस लेवल आएगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो स्टूडेंट्स शायद आपको ये लाइन नहीं दिख रही, ये लिखा हुआ है वी गेट ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा। अब इनके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कैरेक्टरिस्टिक, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, ये सिर्फ डेफिनेशन है, इन दोनों के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन दोनों के बेस पे मैं 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अगले पार्ट में करवाऊंगा मैं। ये एग्जाम्पल्स लिखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कहा है आइगन वैल्यूज निकालो। आइगन वैल्यूज का दूसरा नाम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसका फार्मूला क्या लिखवाया है?
हेयर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए क्या करना पड़ता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो मैंने साइड पे अभी पीछे बॉक्स बनाया था उसके अंदर 4 पार्ट्स लिखे थे ना, बस वो ही समझ आने चाहिए कि किस इक्वेशन से कैसे ड्राइव हो रहा है। उसी का एडवांस लेवल कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर पार्ट नंबर 2 में आप देखना, और फिर कैले है। बहुत आसान टॉपिक हो गया अगर वो सिर्फ बॉक्स समझ आ गया। 2 चीजें समझ आनी चाहिए अभी तक, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो मैंने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट होते हैं। यही मैंने अभी पीछे लिखवाया। तो क्या आएगा, मैंने कहा था डायरेक्ट डायगोनल में माइनस लैम्डा कर दो। किसी ने एक्स लिखना है एक्स लिख लो, लैम्डा की जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा था कि पहले ए लिखोगे फिर लैम्डा लिखोगे फिर आई लिखोगे, डायरेक्ट ही डायगोनल में, क्योंकि आइडेंटिटी किसके ऊपर बेस होती है, डायगोनल पे बेस होती है। आइडेंटिटी डायगोनल पे बेस होती है, तो डायरेक्ट डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर दो, बाकी सारी चीज वैसे ही। डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर दो, 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। बस इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लो, 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा माइनस 16 प्लस 6, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होएगा, माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा, ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2, ये भी चला गया 24, ये आप प्लस 2 में करके आए हो स्टूडेंट्स वैसे, माइनस 14 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया है बस मैंने, 8 माइनस लैम्डा, 21 माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 16। तो ये क्या आएगा 6 लैम्डा माइनस 10, ये क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 10। खत्म हो गया क्वेश्चन बस। 8 माइनस लैम्डा कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है, लैम्डा स्केयर माइनस 10 लैम्डा प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा 36 लैम्डा माइनस 60, ये क्या आएगा 4 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू 0। चलो कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूँ, 8 लैम्डा स्केयर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्केयर माइनस 5 लैम्डा, ये क्या आएगा 40 लैम्डा, और ये क्या आ गया माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, और 8 माइनस लैम्डा क्यूब और 8 लैम्डा स्केयर प्लस 10 लैम्डा स्केयर 18 लैम्डा, 80 में से 40 गए, 40 में से 5 प्लस के माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, इसमें एक लाइन और लिख देता हूँ, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉमन, लैम्डा स्केयर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इसमें से रूट्स क्या आ गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है ना, सोल्व करने के बाद एक लैम्डा 0 आ गया, और लैम्डा स्केयर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करके लैम्डा 0 और इसके फैक्टर बनाना आप, वो आएगा 3 और 15। तो देयरफॉर आइगन वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, इसके फैक्टर बना लेना, यही आएंगे। देयरफॉर आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास लैम्डा 0, 3 और 15। तो रूट से निकालने, डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया। इस क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वी नो डैट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सबसे पहले जैसे मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिखी थी ना, वैसे ही ये उसने कहा है। पर जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे दिल में आए आप वैसे कर सकते हो। मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी, इसलिए मैंने यहाँ सीधा लिखा था, यहाँ लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप यहाँ भी लिख सकते हो, वी नो डैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व भी किया है, तो मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर दो, सिर्फ 2 माइनस लैम्डा 2 0 2 1 माइनस लैम्डा 1
-7 2 -3 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ओपन करो, 2 माइनस लैम्डा, अंदर क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा -2, फिर इसको मल्टीप्लाई 2 -3 माइनस लैम्डा +7, लास्ट वाला तो 0 ही दे रखा है हमें, बस इसकी कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। -3 माइनस लैम्डा +3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर -2 -6 -2 लैम्डा +7 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्केयर +2 लैम्डा -5 -2 लैम्डा +1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2 लैम्डा स्केयर +4 लैम्डा -10 माइनस लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्केयर +5 लैम्डा +4 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। 2 लैम्डा स्केयर कैंसिल आउट हो गया, माइनस लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा 8 लैम्डा और 5 13 लैम्डा। तो ये क्या आ गया 13 लैम्डा और ये -12 इक्वल टू 0। माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, -13 लैम्डा +12 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप बीएससी में तो ऑलरेडी बीटेक में हॉर्नर्स मेथड करके आए हो, या एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो मैंने +1 +2 में भी करवाई हुई है, या आप लॉन्ग डिवीजन करके आए हो हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड पुटिंग करके देखना होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले लैम्डा की वैल्यू 1, फिर 2, फिर -1, फिर -2 सेटिस्फाई करनी चाहिए। 1 पुट करोगे तो 0 बन रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की, 1 -13 + 12 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ कर रहा हूँ बाकी लैम्डा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया तो ये क्या आएगा लैम्डा -1, अंदर आएगा लैम्डा स्केयर -12 लैम्डा -12 इक्वल टू 0। आप लैम्डा -1 से इसको लॉन्ग डिवीजन कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया -12 माइनस लैम्डा स्केयर, तो ये क्या आएगा माइनस लैम्डा स्केयर। हमें क्या चाहिए था, लैम्डा स्केयर वाली तो चीज ही इसके अंदर नहीं है, तो माइनस लैम्डा स्केयर, तो क्या करेगी 0 बन जाए, प्लस लैम्डा स्केयर एक कट गया तो ये प्लस लैम्डा, लॉन्ग डिवीजन करके ये आएगा। इसके फैक्टर बनेंगे, जो इसके फैक्टर बनेंगे लैम्डा -+4 लैम्डा -3, इसके ये फैक्टर बनेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, -4 आ गई, 3 आ गई, देयरफॉर उसने आइगन वैल्यूज का है, तो इसकी आइगन वैल्यूज आपके पास आ गई 1 -4 एंड 3। डिटर्मिनेंट आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही है। मैं 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, ताकि आपको अलग से कोई खास बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और बहुत आसान है प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली इनके आंसर भी लिखे हैं। यहाँ एक नया वर्ड आ गया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जितनी भी आप आइगन वैल्यू निकालोगे, अगर इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ ए, स्पेक्ट्रम किसकी निकाली है, ए की, तो इस सेट के अंदर लिखने को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एक अलग से एक छोटी सी लाइन थी। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर उसके अंदर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।